आज लाखों आदमी हम लोग रोड पे है। इस चीज से हम लोग लाखों आदमी जुड़े हुए थे। एक झोपड़ा तोड़ने के लिए भी सरकार पहले उसको घर देती है। हम इतने सारे स्क्रैप वाले हैं, इतने सारे बिजनेसमैन हैं, कंपनी वाले छोटे मोटे हैं, हमसे बड़ी बड़ी कंपनियां जुड़ी हुई है, सिक्योरिटी जमा हुआ है, कंपनी उधर से फोर्स कर रही है कि आप माल उठाओ, हम कहाँ बेचें? कोई मुआवजा नहीं है, गवर्नमेंट को टैक्स भरते हैं करोड़ों रुपए का, कोई फायदा नहीं है। गवर्नमेंट भी उखाड़ कर फेंक रहे हैं, गरीब लोग किधर जाएंगे? इधर वर्कर कम से कम काम करने वाले 1 लाख पब्लिक, वो किधर जाएंगे बेचारे? पिंपरी चिंचवड शहर के चिखली कुदलवाड़ी मोशी रोड पर पिछले 2 दिनों से पालिका प्रशासन का बुलडोजर गरज रहा है। पालिका प्रशासन का पालिका के इतिहास में पहली बार इतना क्रूरतापूर्ण चेहरा दिखाई दे रहा है। शहर के एक कोने को उजाड़ कर मलबे में तब्दील किया गया। इस अतिक्रमण कार्यवाही से शहर के विकास की आर्थिक गति थम गई है। अब तक 1000 करोड़ के नुकसान होने की खबर है। मलबे के नीचे दबे करोड़ रुपए की मशीनरी, कीमती सामान और अन्य सामान बर्बाद और तबाह हो गए हैं। व्यापारी वर्ग बर्बाद हो गया है। किसी के पास कुछ नहीं बचा। सब कुछ प्रशासन के बुलडोजर ने कुचलकर स्वाहा कर दिया। जहां छोटे बड़े उद्योग धंधे गुलजार हुआ करते थे, आज तबाही के मंजर, सपाट मैदान, चारों तरफ मलबा ही मलबा दिखाई दे रहा है। लाखों परिवारों की रोजी रोटी छिन गई है। इतनी बड़ी क्रूरता भरी कार्यवाही पिछले 50 सालों में कभी नहीं देखी गई और ना ही सुनी गई है। जो कारोबारी अपनी मेहनत से शहर को विकास के पथ पर ले गए, आज वही कारोबारी फुटपाथ पर आ गए हैं। कुछ परिवारों का दुकान और मकान एक ही जगह था। आज महिलाएं, छोटे बच्चे खुले आसमान के नीचे भूखे प्यासे बिलबिलाते हालत में जीने को मजबूर हो गए हैं। पिंपरी चिंचवड शहर की 70% आबादी अवैध निर्माणों पर बसी है। पालिका प्रशासन पूरे चमन को उजाड़ कर अपनी हिटलर शाही और दमनकारी चेहरे को प्रस्तुत करने का क्या साहस दिखाएगा? ऐसा सवाल और आरोप पीड़ित क्रोधित कारोबारियों ने हमारे संवाददाता के साथ बातचीत के दौरान लगाए हैं। जानबूझ के हम लोग के साथ जाते किया जा रहा, जुर्म किया जा रहा। हमारे बच्चों के साथ हम लोग सब रोड पे आ गए। दिन का दिन खाना नहीं, पानी नहीं, जिंदगी भर का हम लोग का मेहनत बेकार हो गया। जो आज 40 साल में कमाए सब सिकंदरों में दबा दिए हम लोग। इनके बगैर इजाजत का कोई एक झोपड़ा बांध के दिखा सकता है? हाँ, पहले नगर पालिका था, क्या था? ये बाद में नगर महापालिका आया ना। पहले क्या था? नगर पालिका था। सब पैसा अपना काम लिए, परमिशन झोपड़ा पट्टी बना के सब बनाए, इसको परमिशन लेके घर पट्टी का। अब वो इन लोग का काम होता है ना, इसको करोड़ करे टैक्स की भरा, उसके बावजूद भी हुआ सर्किट तोड़ा गया है। आज लाखों आदमी हम लोग रोड पे है। इस चीज से हम लोग लाखों आदमी जुड़े हुए थे। सीधा बार लाइसेंस आए, जो निकाल पाए हम लोग निकाले नहीं। हंडी पतेला माल से सीधा दबा दिए गाड़ी पे के सामने। देखो, कम से कम हम लोग को रहने दे, जीने दे, खाने दे। आज लाखों आदमी हम लोग बेवतन हो गए। कहाँ जाए समझ में नहीं आता है। कार्रवाई तो बहुत दयनीय हो रही है और बहुत शर्मनाक है पूरे समाज के लिए, पूरे व्यापारी समाज के लिए कि कोई हमें साथ एकता नहीं दिखा रहा है और जो भी हो रहा है बहुत गलत हो रहा है। ऐसा कभी नहीं। एक झोपड़ा तोड़ने के लिए भी सरकार पहले उसको घर देती है। हम इतने सारे स्क्रैप वाले हैं, इतने सारे बिजनेसमैन हैं, कंपनी वाले छोटे मोटे हैं, हमसे बड़ी बड़ी कंपनियां जुड़ी हुई है और हमारे साथ कोई सपोर्ट में नहीं है। हमारा लाखों का कंपनी में ईएमडी है, सिक्योरिटी जमा हुआ है, कंपनी उधर से फोर्स कर रही है कि आप माल उठाओ, हम कहाँ बेचें? तो एक दिन का टाइम नहीं दिया, बस आए तोड़ दिए। ऐसा पूना में कौन सी जगह नहीं है जो अनादरिक नहीं है? आप सानी चौक, मोरे बस्ती चले जाओ, दूसरे एरिया में भी चले, वो भी तो है। बस हमारा क्या है, यहाँ पे वोट बैंक नहीं है, किसी का कोई बेनिफिट नहीं है। बस यही है, सारा जगह तोड़ के आप बिल्डर को दे दोगे, बिल्डर से आप मोटा हफ्ता ले लोगे। बस आपका मेन बेनिफिट यही है। हमारा क्या, हमारा हमको वेस्ट मैनेजमेंट जोन बना के दो। आप जैसे कंपनी को एमआईडीसी बना के देते, हमसे वेस्ट मैनेजमेंट, क्योंकि जितना जरूरी हम है उतनी जरूरी कंपनी भी है। हम तो पर्यावरण के लिए कितना अच्छा काम करते हैं, उनका मटेरियल ला के हम रिसाइकलिंग करके उनको देते हैं। कोई मुआवजा नहीं है, गवर्नमेंट को टैक्स भरते हैं करोड़ों रुपए का, कोई फायदा नहीं है। गवर्नमेंट भी उखाड़ कर फेंक रहे हैं, गरीब लोग किधर जाएंगे? इधर वर्कर कम से कम काम करने वाले कम से कम रहेगा 1 लाख पब्लिक, वो किधर जाएंगे बेचारे? सब रास्ते पे है। अभी खाना पीना भांडी था, सबका दबा लिया। जो अपना शॉप का अकाउंट था वो भी दबा दिया, कंप्यूटर दबा दिया। तो क्या करेंगे? हिसाब के सब ढूंढेंगे। जगह तो नहीं है, ये जगह वापस परमिशन देकर बनाने के लिए दिए। इस अतिक्रमण कार्यवाही से न केवल कारोबारी प्रभावित हुए हैं, बल्कि उद्योग जगत की भी सांसें थम गई हैं। गोदाम में भरा करोड़ों का माल और जो मलबे के नीचे दब गया, उसको कौन निकालेगा?
कहां शिफ्ट करेगा? इतने बड़े गोदामों की व्यवस्था कम समय में कैसे उपलब्ध होगा? कारोबारियों के सामने सबसे बड़ा सवाल है। भंगार माल की कीमतों में भारी गिरावट आई है। कोई माल खरीदार आगे नहीं आ रहा। जिस माल की कीमत 58 रुपए किलो है, आज उसे 28 रुपए किलो में भी लेने वाला खरीदार नहीं मिल रहा। कारोबारी पूरी तरह से बर्बाद हो गए हैं। कंपनियों से जो करारनामा के तहत ये छोटे कारोबारी माल उठाते थे, आज उठाने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि इनके पास गोदाम बचा नहीं, टूटकर मलबे में तब्दील हो चुके हैं। टाटा, टेल्को, महिंद्रा समेत बड़ी कंपनियों में हड़कंप मचा हुआ है। उनके पास माल रखने के लिए जगह नहीं बची। कुल मिलाकर पिंपरी, चिंचवड़, तलेगांव और आसपास की MIDC उद्योग जगत की धमनियों में जो आर्थिक रूपी खून का बहाव था, वो थक्का बन चुका है। अगर महाराष्ट्र शासन के राजस्व के घाटे की बात करें तो करीबन 1000 कारोबारी अब तक अपना GST रद्द करा चुके हैं। इससे सरकार को अरबों रुपए की चपत लगने का अनुमान है। वहीं पालिका प्रशासन ने इस वर्ष प्रॉपर्टी टैक्स आंखों में धूल झोंक कर तो वसूल कर ली, फिर कार्रवाई की, लेकिन अगले साल के लिए करोड़ों रुपए के टैक्स के नुकसान से नहीं बच सकती। विश्व श्री राम सेना सामाजिक संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उद्योजक डॉक्टर लाल बाबू गुप्ता ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी को मेल द्वारा एक पत्र भेजा है, जिसमें कुद्दलवाड़ी, चिखली, मोशी रोड पर कारोबारियों, अवैध बांधकामों, पतरा शेड पर हो रही जुल्मी, दमनकारी कार्रवाई को रोकने के लिए गुहार लगाई है। कारोबारियों के हित में कार्रवाई को रोकने और गोदाम माल को हटाने के लिए 6 महीने का वक्त देने की भी अपील की है। ब्यूरो रिपोर्ट, VSRS न्यूज, पिंपरी चिंचवड़।